यू आर द फर्स्ट एक्टर आई वांट टू बी किसिंग ऑन स्क्रीन। एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन था कि छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बहुत एफर्ट लगता है छुपाने के लिए। फिर हे एवरीवन, रिलेशनशिप्स इन बॉलीवुड हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं। एक ऐसा ही बज़ जो फैंस के लिए शॉकिंग था, तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का ब्रेकअप। दोनों को हमेशा एक हैप्पी इवन पावर कपल की तरह देखा गया था और सडनली ब्रेकअप न्यूज ने सबको कंफ्यूज कर दिया। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप बिना किसी एक्स्ट्रा ड्रामा के। दोनों ने जब अपना रिलेशन पब्लिक किया था, फैंस ने उन्हें पावर कपल माना था। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखी, ऑफ स्क्रीन वार्मथ भी। तमन्ना ने एक इंटरव्यू में इवन ये बोला था कि विजय इज हर हैप्पी प्लेस एंड या he's my happy place। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्लैशबैक हाउ इट ऑल स्टार्टेड। इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है लव स्टोरीज 2 के सेट से, जहां तमन्ना और विजय एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट होते हैं। आयरनी ये थी कि तमन्ना ने अपने करियर में हमेशा एक कंडीशन रखी थी, नो किसिंग सीन्स, बट इस फिल्म में उन्होंने अपना ओल्ड रूल तोड़ दिया और विजय के साथ एक नहीं इनफैक्ट मल्टीपल बोल्ड सीन्स किए थे। इस मूव से उनकी पेयरिंग पर स्पॉटलाइट आया और यहीं से स्पेकुलेशंस उठती हैं। लोगों ने कहना स्टार्ट किया ऑन स्क्रीन ही नहीं इनफैक्ट ऑफ स्क्रीन भी इनके बीच कुछ चल रहा है। फिर दिसंबर 2022 में गोवा के एक पार्टी वीडियो ने बज़ और बढ़ा दिया। वायरल क्लिप में विजय और तमन्ना काफी क्लोज नजर आए। वहीं से स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई कि शायद ये दोनों सिर्फ को स्टार ही नहीं उससे कुछ ज्यादा ही है। एंड कुछ ही महीने बाद तमन्ना ने एक इंटरव्यू में रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया और विजय को अपना हैप्पी प्लेस बताया था। यानी कंफर्मेशन तो आ गया यहाँ पे। विजय ने भी कहा कि लोग उनकी फिल्म से ज्यादा उनकी डेटिंग लाइफ में इंटरेस्टेड हो रहे हैं और वो इस अटेंशन के साथ कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। वो बोलते कि उनको अपना रिलेशनशिप छुपाना ही था, जितना छुपाएंगे उतना और टेंशन होती है। ये भी बात सही है, छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन था कि छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके लिए बहुत एफर्ट लगता है छुपाने के लिए। फिर आप कहीं जा नहीं सकते, आपके दोस्त आपकी फोटो खींच नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता, और उस तरह का रिस्ट्रिक्शन मुझे चाहिए नहीं था। यही लगने लगा था कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा। दोनों मिड 30s में है तो नेचुरली शादी की बातें भी चलने लगी। पब्लिक अपीयरेंसेस, इंटरव्यूज, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेरी टेल वाइब आ रही थी एक आइडल कपल जैसे। बट हियर इज द ट्विस्ट। अराउंड 2 years लेटर ब्रेकअप की न्यूज सामने आती है। रूमर्स ये कि शेयर पिक्चर्स डिलीट हो गई, बट दोनों अभी तक एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। ये मिक्स्ड सिग्नल्स फैंस को और ज्यादा कंफ्यूज कर गए। कुछ रिपोर्ट्स और सोर्सेज के अकॉर्डिंग ना ये ब्रेकअप म्यूचुअल नहीं था। क्लेम्स आए कि तमन्ना ने रिलेशनशिप एंड किया allegedly बिकॉज ऑफ अ चीटिंग एंगल। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सब अनवेरिफाइड रूमर्स थे। विजय's बिहेवियर पोस्ट ब्रेकअप। फैंस ने क्या नोटिस किया? फैंस ने नोटिस किया ब्रेकअप रूमर्स के बाद विजय कभी पेपराजी से लोकी निकलते दिखाई दिए जयपुर एयरपोर्ट में, और कभी इवेंट्स पर रिलैक्स्ड और जॉवियल मूड में। फैंस ने मीम्स तक बनाए विजय इज विनिंग द ब्रेकअप। दूसरी तरफ तमन्ना ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक लाइन शेयर की, लर्न द रूल्स लाइक अ प्रो सो यू कैन ब्रेक द लाइन एन आर्टिस्ट। लोगों ने इसे रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं स्पेकुलेशन जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट हुआ। ब्रेकअप के बाद विजय का नाम फातिमा सना शेख के साथ लिंक किया गया। इसी टाइम तमन्ना की एक स्टोरी भी वायरल हुई जिसमें वाइट स्पेस और ट्रस्ट जैसे वर्ड्स थे और इसको इनडायरेक्ट रेफरेंस समझा गया। फातिमा ने इन रूमर्स को डिनाई किया। बाद में फातिमा और तमन्ना की एक फ्रेंडली फोटो भी वायरल हुई जिससे गॉसिप को फ्यूल तो मिला बट कोई कॉन्क्रीट चीज सामने नहीं आई। एक और एंगल, डिफरेंट लाइफ गोल्स। रूमर ये था जो तमन्ना है वो शादी करना चाहती थी, बट जो विजय है वो भी सेटल डाउन के मूड में नहीं थे, जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट्स हुए। कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बोलते थे, क्योंकि इंडस्ट्री में कभी कभी रिलेशनशिप्स रूमर्स को इंटेंशनली स्पॉटलाइट के लिए यूज किया जाता है। देन रेडिट और गॉसिप पेज एलिगेशन। कुछ पोस्ट ने क्लेम किया कि विजय एलिजिडली राशा थडानी को फ्लर्टी बॉर्डरलाइन इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेज रहे थे जब वो तमन्ना के साथ राशा की डेब्यू फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। राशा ने रिपोर्टेडली तमन्ना को बताया और फिर कन्फ्रंटेशन हुआ उनके बीच। ऑनेस्टली ये अनवेरिफाइड था, और अगर ऐसा होता तो होली पार्टी जैसी गैदरिंग्स में चीजें अलग दिखती। उनको बुलाया नहीं जाता क्योंकि कहा जा रहा है कि जो वो पार्टी वो राशा ने ऑर्गेनाइज की थी, तो कोई ऐसे क्यों करेगा। उनमें सब हैप्पी थे,
थे, अलग ही टाइप की चीजें शो हो रही थी। पब्लिक में जो फोटोज आई वो नॉर्मल फ्रेंडली वाइब दिखा रहे थे, कुछ अनयूजुअल कंफर्म नहीं होता, इसलिए इस एंगल को पिंच ऑफ सॉल्ट की टाइप ही लेना चाहिए। बेसलेस एलिगेशंस अवॉइड करना ही फेयर होता है। सो ये रूमर्स टोटली फॉल्स थे कि उन्होंने इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस किए राशा को, और राशा के फादर एक ऐसा जाना माना पावरफुल नेम है ना, तो कौन ऐसी स्टूपिड चीज करेगा। वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर बस क्रिएट करने के लिए बस एक र्यूमर ही काफी होता है। अच्छा, इसके साथ एक थ्योरी ये भी थी। फिर आता है एक एस्ट्रोलॉजी ट्विस्ट फॉर कंप्लीटनेस। कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बर्थ नंबर्स, प्लेनेटरी पोजीशंस का एंगल दिया। उन्होंने कहा कि इनके बीच की जो कंपैटिबिलिटी है वो लो थी, इसलिए आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंसेस नेचुरल थे, बट लॉन्ग टर्म अनसर्टेन है। वेयर थिंग्स स्टैंड, आज की डेट में सच क्या है ये तो तमन्ना और विजय जानते हैं। हमारी तरफ से ये कहना फेयर है कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए, स्पेकुलेशन को स्पेकुलेशन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। जितनी भी बातें सामने आई, अब आपको क्या लगता है कौन सी बात सही हो सकती है इनमें से? आपका टेक क्या है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।